क्वेश्चन क्या दे रहा है, 7% ABCDEFG are giving exam on different days of a same week with starting from Monday to Sunday. ठीक है, B gives exam, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 7% है, 7% ABCDEFG ये एग्जाम दे रहा है, ठीक है, किस दिन दे रहा है, दे दिया यहाँ पे, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कौन वेरिएबल है यहाँ पे, तो वेरिएबल है यहाँ पे मेरा ABCDEFG और दूसरा वेरिएबल है मंडे टू संडे यानी डेट्स। ठीक है, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी एक को फिक्स वेरिएबल मानेंगे, ठीक है, और बाकी उसके टर्म में लिखेंगे। और हो सकता है डिफरेंट कंडीशन बने, डिफरेंट पॉसिबिलिटी बने, जो पॉसिबिलिटी सारे स्टेटमेंट को फुलफिल करेगा वही राइट आंसर होता है। यहाँ पे हम लोग किसको फिक्स करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम लोग को जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, यहाँ पे कौन फिक्स है मेरा, मंडे से संडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे फिक्स है। तो आप क्या कीजिए, एक बार इसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, गलत सही जो भी हो आप बनाइए। नेक्स्ट हम लोग न्यू केस को बनाते हैं। ओके, तो होप आपने बनाने का कोशिश किया होगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मंडे से लेके संडे को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं मंडे, कलर चेंज करेंगे, मंडे ट्यूसडे ठीक है। तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया डेज को, ऑलरेडी फिक्स रहता है। अब क्या बोल रहा है, अब देखने की कोशिश हम लोगों को करना है कि जब भी पजल दिया रहेगा इसमें दो पार्ट रहेगा पजल्स का। सबसे पहला तो रहेगा आपका इंस्ट्रक्शन और दूसरा रहता है मेरा क्लूज, ठीक है, क्लूज। तो यहां तक तो आपका इंस्ट्रक्शन था, ये देखिए यहां तक आपका इंस्ट्रक्शन है और यहां से क्लू है। कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रोक्स 40 to 50% इंस्ट्रक्शन रहता है, 40 to 50% क्लूज रहता है। यहाँ पे ऑलरेडी 20 to 30% इंस्ट्रक्शन मेरा दिया है। बी गिव एग्जाम ऑन वेडनेसडे। दूसरा स्टेप होगा कि आप क्या कीजिए कि जो बोल रहा है उसको फिल करते जाइए और जिसके बारे में आपको डाउट हो रहा है, यानी जिसके बारे में आप करेक्ट पोजीशन फिल नहीं कर सकते हैं, उसको आप क्या कीजिए, होल्ड पे रखते जाइए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होल्ड पे रखने के लिए डाटा, ठीक है, नीचे डाटा लिखते जाएंगे। पहला क्या है कि बी वेडनेसडे को एग्जाम दे रहा है, ऑलरेडी लिख चुकी। और यहाँ पर देखिए एक चीज और कीजिएगा, पॉसिबिलिटी बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से हम लोग 3-4 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इतना तो बन जाना चाहिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, बी गिव्स, बी वेडनेसडे को एग्जाम देता है। यहाँ पे बी गिव्स एग्जाम ऑन वेडनेसडे, यहाँ पे बी प्लेस कर सकते हैं, वेडनेसडे को है तो बी प्लेस कर सकते हैं, यानी सब जगह बी रख सकते हैं। हम लोग एक दो तीन पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि 2-3 पॉसिबिलिटी बने। इसके बाद बोल रहा है 1% गिव्स एग्जाम बिटवीन बी एंड ई, यानी 1% एग्जाम देता है। बी और ई के बीच में कितना परसेंट होना चाहिए, 1% होना चाहिए। अब आइदर हमको पता नहीं है कि बी पहले होगा या ई पहले होगा, तो यहाँ पे ई अपसाइड लिख सकते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे ई, बी और ई के बीच में 1% है। ई या तो बी से पहले आया है और ई बी के बाद आया है। नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं हम लोग, 1% gives exam between B and C gives exam after D and before F, यानी C कब एग्जाम दे रहा है, D के बाद, लेकिन and before F से पहले, F who gives exam just after A, यानी F से पहले दे रहा है, F A के बाद आएगा, ठीक है। तो A के डायरेक्ट बाद F है, दोनों एक साथ है,
ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे रखना है, लेकिन चूंकि हम लोग इसको अच्छी तरीके से लिख नहीं सकते तो डाटा को होल्ड कर लेंगे। अब एक चीज नोट कीजिएगा, जब कभी भी हु आएगा तो वो ठीक पहले वाले सब्जेक्ट के बारे में बोलता है। जैसे यहाँ पे एफ के बारे में बोलेगा, ना कि डी के, एफ के बारे में बोलेगा, ना कि डी के बारे में बोलेगा, ठीक एक पहले, ठीक है, जिसके साथ आ रहा है। वन पर्सन गिव्स एग्जाम बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में एक पर्सन एग्जाम देता है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट इसको होल्ड कर लिया, दूसरा हुआ डी और जी के बीच में एक पर्सन एग्जाम दे रहा है, और तीसरा है मेरा डी डज नॉट गिव एग्जाम आफ्टर बी, तो डी बी के बाद नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला, ये पॉसिबिलिटी, ये जो स्टेटमेंट है ये मेक और ब्रेक स्टेटमेंट है, ये जरूरी है देने के लिए। अब क्या बोल रहा है, डी डज नॉट गिव एग्जाम आफ्टर बी, डी बी के बाद नहीं देगा, यानी बी से पहले देगा। तो यहाँ पे बी दो पोजीशन बी से पहले, यानी आइदर तो डी यहाँ हो सकता है, यहाँ पे तो डी एक ही पोजीशन पे होगा, यहाँ पे डी कहाँ हो सकता है, आइदर यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है। तो पहले यहाँ प्लेस कर देते हैं और फिर यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो जब इसी पॉसिबिलिटी को बना रहे थे, ई तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, लिख दी। अब क्या बोल रहा है, डी और जी के बीच में एक पर्सन है, तो डी और जी के बीच में एक पर्सन, तो डी एक पर्सन जी, लेकिन चूंकि बी ऑलरेडी ऑक्युपाइड है तो ये पॉसिबिलिटी कटी है, ये नहीं होगा। डी और जी के बीच में एक पर्सन है, तो ऊपर तो हो नहीं सकता, डी और जी के बीच में एक पर्सन, ठीक है, तो जी यहाँ प्लेस कर सकते हैं, ये कट गया, ये पॉसिबिलिटी आपका कट गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ बी ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। नेक्स्ट बोल रहा है डी के बाद सी दे रहा है, ठीक है, डी के बाद सी है, तो डी के बाद सी है, और सी के बाद आपका ए एफ आना चाहिए था, सी ए एफ, सी एफ डी के बाद आना चाहिए। यहाँ पे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि डी के बाद 1 2 3 है और यहाँ पे 2 ही स्लॉट है, तो ये भी पॉसिबिलिटी आपका कट गया, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यानी एक पॉसिबिलिटी जो कि कंफर्मेशन बच रहा है वो ये है, डी के बाद मेरा सी ए एफ है, और इसमें गौर कर लेते हैं और भी कुछ दे रहा है, डी के बाद एक पर्सन करके जी बैठता है, ठीक है, तो ये चीज तो हम लिखे नहीं थे, यहाँ देखिए, और डी के बाद सी होगा ए एफ, तो सी यहाँ पे लिखेंगे और ए एफ एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को, तो सबसे देखेंगे कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन होता है, कुछ क्लूज होता है। इंस्ट्रक्शन तो एज यूजुअल होगा, जो हमको इनिशिएट करेगा कि क्या डूज है क्या डाउन है, हम लोग को नहीं करना। उसके बाद हम लोग क्लूज देखेंगे। क्लूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो वेरिएबल देगा फिक्स होने के लिए उसको लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3-4 पॉसिबिलिटी ऑलरेडी बना लेंगे, ये बनाते बनाते आप कंफर्म हो जाएगा कि कितने पॉसिबिलिटी में बन जाएगा। उसके बाद हम लोग टोटल जैसे जैसे बोल रहा है उसको फिल करते जाएंगे, और जिसके बारे में नहीं पता होगा उसको हम लोग होल्ड पे डाटा रखेंगे। ऑलरेडी नेक्स्ट प्रोसीड, जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, जो पॉसिबिलिटी कंफर्म नहीं होगा यानी जो गलत होगा वो क्रॉस होते चला जाएगा, और लास्ट में जो कंफर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रहेगा वो आंसर के रूप में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ई कब है, मंडे को है स्टार्ट गिविंग एग्जाम, तो ई कब एग्जाम देता है, मंडे को देता है, तो ट्यूसडे को देगा डी, वेडनेसडे को बी, इसी तरीके से देखते हैं लास्ट दिन संडे होगा और एफ देगा। टोटल एक बार चेक कर लेते हैं, टोटल 7% है, कोई रिपीट नहीं करा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।